हेलो आंक्शन लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। पर गाइस मेरी एक शिकायत है। मैं आपके लिए अपने वादे को पूरा कर रही हूँ और एक दिन में 3 वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो फिर आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ होती है ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और मुझे ढेर सारे कमेंट्स करके बताएं कि आपको पार्ट कैसा लगा, मेरी एडिटिंग कैसी लगी या मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। पर नहीं, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो गलत बात है। जब मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी हूँ तो ये तो आपकी भी ड्यूटी है ना कि आप मुझे सपोर्ट करो। तो फिर आपकी क्यों नहीं करो? तो फिर प्लीज़ ऐसा कर दीजिए और अपनी ड्यूटीज़ को जल्दी से फुलफ़िल कीजिए। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे ये जान आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, जान इबो की कोई बात सुनने को रेडी नहीं था, पर इतना मनाने के बाद फाइनली वो रेडी हो गया। पर आखिरी में वो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया था। जान के बाहर निकलते ही सिचान अंदर आते हैं और वलीडली पूछते हैं क्या हुआ, वो रोते हुए बाहर क्यों गया, वो कुछ कह भी नहीं रहा है। तो फिर इबो कहता है उसे मेरा कोई भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं लगा और वो रेडी नहीं है मेरी बात सुनने को। हमारे सिचान कहते हैं इबो शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि उसके मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा हो रहा है। इबो कहता है हाँ यही बात है, उसकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नॉर्मल ओमेगास की तरह नहीं है। उसे ना वॉमिटिंग हो रहा है ना ही उसे डिज़ी फील हो रहा है। मुझे लगता है कि 15 दिन तक वो कोमा बेहोश था, अपने आप को रिकवर कर रहा था और उसके बाद वो खुद इतना वीक था कि सिम्टम्स उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं किए। और अब क्योंकि उसके मूड स्विंग्स हैं इसीलिए वो हर सिचुएशन को इमोशनली हैंडल कर रहा है और वो इमोशनली वीक हो रहा है। वरना मैं जानता हूँ वो किसी भी सिचुएशन को इमोशनली हैंडल नहीं करता, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और इस तरीके से उसका बिहेवियर ये खुद ही बता रहा है कि उसे पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। उसने खुद को चेक ही नहीं किया, उसने अपनी खुद की केयर की ही नहीं। अजीब सा ही डॉक्टर है, क्या करूँ मैं इसका? खुद की केयर करनी चाहिए ना। सिचान कहते हैं तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हें लगता है वो उसे कुछ सूझेगा? 2 दिन तक तुम बेहोश थे और वो 2 दिन तक उस चेयर पे वैसे ही बैठा था, ना खाया था, ना पिया है, ना सोया है, बस तुम्हें बैठ के देख रहा था, तुम्हारे पास था। ईवो कहता है मैं क्या करूँ इसका? ये इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से, मुझे समझ ही नहीं आता। सेजान कहते हैं जल्दी से ठीक हो जा मेरे ब्रदर और अपनी वाइफ को संभालो, उसके मेंटली और इमोशनली तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, समझे? ये वो कहता है हाँ गगो, अभी मैं उसके पास नहीं जा सकता, तो प्लीज़ आप जाइए, उसे संभालिए। मुझे पता है वो ज़रूर कुछ स्टूपिड करने वाला है, प्लीज़ उसे हैंडल कीजिए, मैं यहाँ खुद की केयर कर लूँगा। सिचैन वहाँ से चले जाते हैं जान के पीछे और ये वो बस आंखें बंद करके ये सब कुछ सोच रहा था, जो कुछ भी इतने दिन में हुआ, इस वजह से जो कुछ भी हुआ, जैसे जान हर्ट हुआ, उसकी बातें, उसका कहना गलत नहीं था, ये सही था। वो सब कुछ सोच रहा था और कहीं ना कहीं उसे फील होता है कि उसने सच में अपनी लिटिल सी वाइफी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया। आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? उसने उसके बर्थडे को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा गलत किया। वो ऐसे ही कोई और टाइम भी तो यूज़ कर सकता था ना, किसी और डेट। आखिर किसी को क्या पता चलेगा? पर वो डरता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ, अगर उन टेररिस्ट को हिंट भी मिल गया तो खतरे में पड़ सकती है सबकी लाइफ्स, और इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता है। वो एक कमांडो है और एक ट्रेंड कमांडो है। वो पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था, उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ, वो कमांडो बना। वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से वो गुजरा है, अपने सामने बहुतों को मरते हुए देखा है, हर अपनी ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग के बाद, प्रमोशन के बाद और अभी भी हर टाइम में वो लोगों को मरते हुए देखता है। उसे कभी भी इससे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब तक नहीं पड़ा जब तक उसके अपने हर्ट नहीं होते। ये फीलिंग्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है सबके लिए, वो अपने मन में सोच रहा था। उसके बाद वो चुपचाप सो जाता है क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था उसे, उसके ज़ख्म, उसे जो चोट लगी थी
ऐसे ही वो उस रात ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह वो उठता है और एक नर्स उसके पास आती है। कहती है, मिस्टर वांग, क्या आप ठीक हैं? अब क्या आप बेटर फील कर रहे हैं? आपने कल खाना नहीं खाया और आप ऐसे सो गए। आपको अपने हेल्थ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ईवो कहता है, पर मैं तो कुछ खा नहीं सकता। हाँ, आप कुछ खा नहीं सकते, पर आप लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं। नर्स कहती है, एटलीस्ट ग्लूकोज और बाकी चीज़ें आपको पीती रहनी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। वांग, मिस्टर वांग, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वरना डॉक्टर जान हमें बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। वो हमेशा हमसे अपडेट लेते रहते हैं हर सेकंड। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी उनसे। ये वो कहता है, क्या उसने कॉल किया आपसे? उसने बातें की? तो फिर डॉक्टर नर्स कहती है, हाँ, उन्होंने यहाँ के डॉक्टर्स को स्पेशली कहा है कि आपको प्रॉपर्ली खाना खिलाए, रेस्ट करने दें और आपको ज़्यादा तंग ना करें और आपके कमरे के आसपास भी किसी को भटकने ना दें। तो इवो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, आप खाना लाइए, मैं खा लेता हूँ। मीन्स मैं सूप पी लेता हूँ, क्योंकि खाना तो मैं खा नहीं सकता। अभी लिक्विड डाइट पे रहना होगा मुझे। नर्स कहती है, हाँ मिस्टर वांग, मैं भी लेके आती हूँ। अब वो लेके आती है। ईवो को अभी अलाउड नहीं था बेड से उठकर जाना, तो वो बात ले नहीं सकता था, तो बेड पे ही बैठ के ब्रश करता है और उसके बाद जब वो अपना सूप पीता है, फिनिश करता है प्रॉपरली, तो वो नहीं कर सकता, पर थोड़ा बहुत वो पी सकता है। उसके बाद वो मेडिसिन खाता है और वो फिर से सो जाता है, क्योंकि उसके पास करने को कोई भी काम नहीं था। तो उसने सोचा प्रॉपरली रेस्ट ही ले लेता हूँ, एटलीस्ट एक काम तो अच्छा हो जाता है। अगर हम बीमार हो या हमें चोट लग जाए तो हमें प्रॉपर रेस्ट तो मिल जाती है। ये काम बहुत अच्छा होता है। वह थोड़ा तो हैप्पी था। ऐसे ही देखते देखते 15 दिन बीत गए थे, पर इन 15 दिन में हमारे ईबो से मिलने कोई भी नहीं आया था। या कह लीजिए कि सिवाय अंकल चिरान के उसे मिलने कोई नहीं आया था। न जान, न सीचान, न युवान और ना ही उसकी बहना यानली, कोई भी नहीं आया था। और ईवो को सच में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफी को संभालने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो फिर 15 दिन में के बाद उसके अंकल आते हैं और तब ईवो कहता है, अंकल डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी हैं, तो हम घर चलते हैं। तब चिरन कहते हैं, हाँ ईवो चलो। अब वो उसे लेकर घर चलते हैं। ईवो पूछता है, क्या क्या अभी भी वो नाराज़ है? प्रॉपर खाना तो खा रहा है ना वो? मैंने सुना था कि उधर बीच में खाना नहीं खा रहा था। हाँ, अब वो खा रहा है। तो क्या गगन ने उसे सब कुछ बता दिया? नहीं, अभी तक तो उसे कुछ नहीं बताया गया है और मुझे लगता है कि उसे कुछ पता भी नहीं है। वो अपनी सिम्टम्स को सोच रहा है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, वो प्रॉपर खा नहीं रहा, डिज़ी फील हो रहा है, पर उसे लग रहा है कि वो स्ट्रेस ले रहा है, इसीलिए वो ना कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, ना खुद का चेकअप कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता है। तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी केवल 3 मंथ्स की होती है और 1 मंथ बीत चुका है, तो उसका बेली बम शो होने लगेगा, तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। ये वो कहता है, हाँ अंकल, मैं समझ रहा हूँ और मैंने तो प्रिपरेशन भी कर दी है, मैं आज इसे सब कुछ बता दूँगा। तो प्रिपरेशन कैसी चल रही थी? सिचन ने आपसे कुछ कहा? नहीं, मैं बाहर काम से था, मैं आज ही वापस आया हूँ, तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हम घर चलते। तो फिर वहाँ से वो दोनों सीधे घर पहुँचते। ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, शाम के 6 बज रहे थे और तब सिचन और चिरैन और यानली और युवान वहाँ वो सब थे, पर जान कमरे में सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। फिर वो कहता है कि प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हुई है, तो फिर आप लोग नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाहर, तुम लोग आराम से डिनर करो, एंजॉय करो और उसे मना लो। हम लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। हम लोग कहीं होटल में या कहीं ऐसी रुक लेंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो कहता है, गग युवान का ध्यान रखिएगा। युवान, मैं तुम्हारी मम्मा को जल्दी मना लूँगा, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? युवान कहता है, हाँ ठीक है। क्या तुम अभी भी अपने डैडा से नाराज़ हो युवान? युवान कहता है, हाँ, आपको पता है आपकी वजह से मेरी मम्मा बहुत ही क्राई की है। तो युवान आपको तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक मम्मा आपको माफ़ नहीं कर देती, तो फिर आप युवान से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो कहता है, ठीक है युवान, अब मैं तुम्हें मम्मा का दिल जीत कर ही
मैं अपने प्यारे से बच्चे को बातें करूँगा, ठीक है। यून वहाँ से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है। वहाँ से वो चारों चले जाते हैं और तब ईवो घर पे कॉल करता है। चांद रिंगटोन सुनता है तो वो उठता है और जाता है, उसे पिक करता है और तब कहता है चांद, हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, ये मिस्टर वांग का घर है, आपको कोई क्या काम था? वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। चांद कहते हैं, हेलो, ये मिस्टर वांग का घर है, प्लीज़ क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? चांद 15 दिन बाद फाइनली जान ने आवाज़ सुनी थी। वो उससे नाराज़ था तो एक बार भी ना उससे मिलने गया और ना ही उसने उससे बातें की थी। चांद अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल में एक अलग सी खुशी फील हो रही थी। वो कहता है, तुमने कॉल क्यों किया? आज मुझे डिस्चार्ज मिल चुका है, क्या तुम मुझे पिक करने नहीं आओगे? नहीं, चुपचाप घर अपने आप चले आओ। वैसे भी तुम तो इतने महान हो, ग्रेट हो, तो तुम्हें क्यों किसी की ज़रूरत होने लगी? प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आज तुम आओ। क्या तुम मुझे पिक करने नहीं आ सकते जान? प्लीज़ मेरे लिए आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ रहा, ओके? पर जान, मैंने कहा ना नहीं। अब वो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है और रख देता है। और जान सोच रहा था 15 दिन हो गए थे, उसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा डीप थी, गहरी थी, इसीलिए उसे रिकवर होने में इतना समय लग गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। पर वो है कि अभी भी कुछ भी नहीं समझता। जान फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो सोचता है कि मुझे थोड़ा देर बाहर टहल लेना चाहिए। वो जैसे ही डोर ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पूरे रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुली ग्लोइंग लोटस कैंडल्स रखी हुई थी। इसे देखकर जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कहता है, वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो उस रूट पर फॉलो करता है और तब एक बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ट्री के नीचे आ जाता है। वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत ही सारे लैंटर्न्स, बहुत ही सारे फ्लावर्स, बुकेस रखे हुए थे। अलग अलग स्टेज पे उसे कहीं बुकेस मिल रहे थे, कहीं टेडी बेयर, कहीं चॉकलेट्स, बहुत ही सारी चीज़ें। और फाइनली उस उस ट्री के नीचे आता है जहाँ पे एक टेबल लगी थी, चेयर लगी थी और उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गर्मा गर्म खाना रखा हुआ था, टेस्टी सा। वो ये सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके गार्डन में ऐसा कौन कर सकता है। उसे लगा कि क्या सिचेंगा या यानी जी किसी को प्रपोज़ करने वाली हैं क्या, या ऐसे प्रिपरेशन किया है। उसे समझ नहीं आया था। और तब जान थोड़ा और साइड में देखता है, तब उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वॉल दिखाई देती है जहाँ पर उसके हज़ारों मानो फ़ोटोज़ लगे हुए थे। एक बहुत ही सुंदर सा कार्डबोर्ड कटआउट था। वो उसे देखता है, उसे टच करके देखता है, कहता है, ये तो मैं हूँ, क्या ये मेरे लिए है? तभी वो उसके पास आता है। जान, वो बोलता है। जान पीछे टर्न करता है और फाइनली दिनों बाद अपने हस्बैंड को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईवो उसके पास जाता है, उसकी आंखों को आंसू को पोंछता है, कहता है, माय लव, आई एम सॉरी। शायद ये शब्द बहुत ही छोटा है तुम्हारे पेन को डिस्क्राइब करने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। सच में कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश वाली हरकतें करता हूँ, है ना। चांद रो रहा था। ईवो से हग कर लेता है और कहता है, माय लव, मुझे पसंद नहीं जब तुम रोते हो, तुम्हें पता है ना, मुझे ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। जान कहता है, तुम्हें ने तो ये दिए हैं तो क्यों तुम्हें पसंद नहीं? अब भला मेरी क्या गलती? ईवो कहता है, यही तो, मुझे खुद से ही नफ़रत होती है कि मैं कैसे तुम्हारे आंसू का कारण बन सकता हूँ, जबकि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। माफ़ करना, मैं हमेशा तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, है ना। जान आंसू को पोंछता है, ईवो के हाथ को पकड़ता है, कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिचानगा ने बताया कि अगर ये करना ज़रूरी क्यों था। अगर वो टेररिस्ट को युआन मिल जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर युआन उनके हाथ लग जाता, मेरी तो जान ही निकल जाती अगर उसे कुछ हो जाता।
मुझे लगता है तुमने सही ही किया, क्योंकि उन सब के पास हमारी पूरी जानकारी थी और युवान हर्ट हो सकता था, फिर यानली जीजी हर्ट हो सकती थी, अंकल, ब्रदर, सब कोई हर्ट हो सकता था, तुम भी हर्ट हो सकते थे। इससे बेटर है कि ये होना ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जान कहता है हाँ, क्योंकि मुझे सिचन गर्ग ने अच्छे से समझाया, बस इसलिए। फिर तुम मुझसे नाराज़ नहीं? ईवो पूछता है। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं। तो फिर तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? जान कहता है घर में कोई नहीं था, तो मैं ऐसे घर को अकेले कैसे छोड़ के चला जाता, तो मैं इसलिए पिक करने नहीं आया। ईवो कहता है जान, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम अभी भी मेरे से नाराज़ हो। क्या सिचन गर्ग ने तुम्हें बता दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तुमसे बातें किया और तुम कुछ अच्छे लग रहे थे। तो फिर जान ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ, इतनी सारी प्रिपरेशन मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तो नहीं की होगी? तो फिर एक बार कहता है नहीं, 2 रीज़न है। तुम्हें सरप्राइज़ देना है और तुम्हारी माफ़ी चाहिए। ठीक है, माफ़ तो कर दिया, अब सरप्राइज़ का क्या? तो फिर हमारा प्यारा साइबो एक चेयर लाता है और कहता है पहले बैठ जाओ, वरना तुम्हें धक्का लग जाएगा। जान कहता है क्या करने वाले हो तुम? हाँ, वो कहता है बहुत ही बड़ी सी मुझे कुछ न्यूज़ बतानी है तुम्हें। अब क्या फिर से कुछ ऐसा करने वाले? अरे नहीं नहीं, मैंने पूरे 6 मंथ्स की लीव ले ली है ऑफिस से और मुझे पूरे 6 मंथ का लीव मिला है, तो अब मैं पूरा माई वाइफ ही का हूँ और उसकी सेवा में मैं पूरा हाजिर हूँ। वो अपनी नीज़ पे बैठते वैसा कहते हैं। तो फिर जान कहता है पर मुझे तुम्हारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू। फिर ईवो कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, पर अपनी बेबी के फादर की तो ज़रूरत होगी ना, क्यों वाइफी? जान कहता है क्या कह रहे हो वो? ईवो कहता है उसे एक प्यारा सा बुके देता है और एक क्यूट सा ब्रेसलेट वो खुद पहनता है और उसे भी पहनाता है। जान देखकर कहता है वाओ, ये तो बहुत ही क्यूट सा है, ये क्या है? ईवो कहता है माय लव, हम लोग 3 से 4 होने वाले हैं। जान गुस्से में कहता है क्या तुम किसी और ओमेगा से शादी करने वाले हो? ये गलत बात है ईवो, मैं तुम्हें जान ले लूँगा, समझे? तो ईवो कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये क्या समझ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अल्फ़ा केवल एक ही ओमेगा रख सकता है, एक ही ओमेगा क्या होता है? ये कैसी बात कर रहे हो कि मैं दूसरी ओमेगा लाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अलावा मैं किसी और को कैसे ला सकता हूँ? तो फिर 4 कैसे हुए हम? क्या करने का आइडिया है तुम्हारा? ईवो कहता है माय लव, तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हें वॉमिटिंग होती है, तुम्हें डिज़ी फील होता है, तुम ठीक फील नहीं करते। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक ओमेगा के 1 मिनट, हाँ, पिछले 20 दिन से मेरी हालत बुरी है, वॉमिटिंग हुई जा रही है और दिमाग ख़राब होके रखा है मेरा, पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ और क्या करता हूँ। हाँ, इबो से हग कर लेता है, उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है यस माय लव, यू आर प्रेग्नेंट और तुम मम्मा बनने वाले हो फिर से, और मैं डैडा बनने वाला हूँ फिर से, और हमारे युवान की छोटी बहन या भाई आने वाली है। जान एकदम शॉक था, वो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस थे। वो कहता है पर क्या कैसे, मुझे रियलाइज़ कैसे नहीं हुआ, मुझे पता कैसे नहीं चला? वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाला था। ये उसे शांत करता है, उसके चेक्स को धीरे से सहलाते हुए कहता है आई लव, तुम खुद मेरे लिए इतने बड़ी थे कि ये भूल ही गए कि अपनी केयर करना या अपने सिम्टम्स देखना। इसीलिए डॉक्टर होने के बाद भी मेरी वाइफ को पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है। कितनी हंसी वाली बात है ना, इट्स लाइक अ जोक। जान उसे मारते हुए कहता है जोक? तुम्हें पता है मेरी सांसें अटकी हुई थी, तुम्हें वहाँ सोच के कि तुम कैसे हुए हॉस्पिटल में, और तुम कह रहे हो कि जोक? मैं तुम्हें डंडे से पिटाई करूँगा सच में। ये वो कहता है देखा, तुम्हारे मूड स्विंग्स देख लो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, जान कहता है क्या, पर ये कैसे हुआ? ये वो कहता है जान तुम्हें याद नहीं, तुम उस दिन ड्रंक थे और हम दोनों के बीच में सब कुछ हुआ था, तुम अपने हीट में थे। क्या क्या ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी? क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था? ये वो डर जाता है। जान
क्या मूड स्विंग्स तो ऑन थे, तो उसके मन में कुछ तो होता है। अब वो कहता है तुमने मुझे फोर्स तो ही किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, समझे? ये बिल्कुल गलत बात है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये जानते भी कि मैं हीज में हूँ, मैं ड्रंक हूँ। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वो सच में ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो अपने सिर को झुका लेता है। वो कहता है आई एम सॉरी जान, मैंने मैंने कैसे नहीं समझा कि तुम ड्रंक हो। आई एम सॉरी। आई मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं वैसा वैसा नहीं करना चाहता था, मैं बस हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा, उसके हार्ट में पेन हो रहा था, उसके चेस्ट में पेन हो रहा था, और उसके आंखों से आंसू गिर गया, एक बूंद आंसू। जान उसके गाल चिक्स को पकड़ता है, उस पर किस करता है और कहता है देखा ये क्या होता है कि अगर हम लोग बातें छुपाएं तो। ये वो कहता है क्या मतलब? मुझे पता है, मुझे हमेशा से पता था कि क्या हो रहा है। मुझे कभी भी अल्कोहल इतना चढ़ती नहीं है, मैं हमेशा से ड्रिंक करता हूँ, तो मेरी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छी है। मुझे सब कुछ याद था हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, और इनफैक्ट मैंने जानबूझ के सब किया था क्योंकि मुझे लगा था कि कमांडोज मुझे पकड़ लेके मेरी कंट्री के तो मैं मर जाऊँगा, और मैं वर्जिन होकर मरना नहीं चाहता था, तो बस मैंने तुम्हें यूज़ किया। ये वो कहते हैं क्या तुमने मुझे यूज़ किया और तुम झूठ बोले थे? जान कहता है क्यों, मैं नहीं कह सकता क्या? ईबो वाज लाइक हद है, अभी अगर मैंने कुछ कह दिया होता तो ये मुझे मार ही डालता, और अपनी देखो इतनी बड़ी झूठ कह दिया, यहाँ मेरी दिल बाहर आ जाता। जान कहता है अच्छा सबक सिखाया तुम्हें, पता चला कितना पेन होता है ये जानकर, समझे? अब खबरदार अगली बार से ऐसी सिचुएशन में मुझे डाला दो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डाल दिया ना तो तुम रिग्रेट करोगे। मेरे बच्चे की डरा, समझे? इसका मतलब तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी कंसीव कर लूँगा। तुमने तो एक बार में मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। तो फिर वो थोड़ा नॉटी वे में, टीजी वे में कहता है तो वाइफ हमें ट्राई करना चाहिए डेली। क्यों? जान कहते हैं पागल हो गया हो क्या, एक बार में तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, हम डेली करेंगे तो 1000 बच्चे हो जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। ये वो जल्दी से उसके बाद तो खबर कहता है और कहता है नहीं तुम अलाउड नहीं हो मुझे छोड़कर कहीं भी जाने को, समझे? जान कहता है तुम पॉसेसिव हो। ये वो कहता है ऑफ कोर्स, अल्फाज अपनी ओमेगा को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और जेलस टाइप हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, और किसी और अल्फ़ा से फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? जान पाउट करते हुए कहता है मैं नहीं करता फ्लर्ट, समझे? तो फिर ईबो कहता है तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थी। जान कहता है ईबो कहता है क्या? तो फिर जान पाउट करते हुए कहता है मुझे भूख लगी है, तो क्या हम खाना खा लें? ईबो कहता है हाँ हाँ चलो। तो फिर वो दोनों बैठ कर अपना वो प्यारा सा क्यूट सा डिनर एंजॉय करते हैं, और फिर ईबो जान को ले जाकर एक प्यारे से झूले पर बैठा देता है, और वहाँ बैठकर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और इन दिनों वो दोनों जितने दूर थे उससे कई गुना ज़्यादा आज वो पास आ गए थे, और ज़्यादा वो हैप्पी थे, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और फिर ईबो नॉटी वे में कहता है जान उसके लैप पर ही सो रहा था, तो फिर ईबो नॉटली कहता है जान क्या हम हमें कुछ चीज़ें अधूरी छुड़ी है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए ना? जान का इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो कहता है क्या ईबो हमने क्या अधूरा छोड़ा कि हमें उसे पूरा करना चाहिए? ईबो कहता है शादी तो कर ली, पर अभी तक मैंने तुम्हें मार्क ही नहीं किया है, और हमने अभी हनीमून तो एंजॉय ही नहीं किया, उसका क्या? जान कहता है शट अप, हनीमून तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ओके? ईबो कहता है कब? जान कहता है ये बेबी कैसे हुआ अगर हमने हनीमून एंजॉय नहीं किया है तो? हाँ ठीक है, वैसे मार्क्ड क्या? जान कहता है वो अभी नहीं, क्या तुम 2 महीने और रुक सकते हो? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं डिलीवर कर लूँ बेबी, क्योंकि तुम्हें भी पता है
उससे बॉडी वीक हो जाती है और मुझे डर लगता है। सच में अभी मुझे डर है, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपनी बॉडी का केयर नहीं किया है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। ईबो प्लीज़ ऐसा, जान पैनिकली बहुत कुछ कह रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ईबो उसके दोनों गालों को पकड़ता है, उसकी माउथ को अपने लिप्स से लॉक कर देता है, एक पैशनेट से किस करता है और कहता है, अंडरस्टूड हो गया मुझे माय लव, मैं तुम्हें टीज़ कर रहा था, ऐसे भी मैं कुछ नहीं करने वाला, पर हाँ तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। जान गुस्से में उसके शर्ट्स को खोलता है और एक तेज से बाइट कर लेता है और ईबो को अपना क्लेम्ड और मार्क्ड अल्फा बना लेता है। ईबो चिल्लाते हुए कहता है, धीरे से बाइट करते। जान कहता है, खबरदार अगर मैं मुझे गुस्सा दिलाया तो, समझे? और गुस्से में वहाँ से कमरे में चला जाता है। ईबो अपने शर्ट के बटन को बंद करता है और कहता है, उफ माय वाइफी, तुम और तुम्हारे मूड स्विंग्स, ये 2 महीने मेरी हालत ख़राब कर देंगे। तो इसी सीन के साथ हम आज की पार्ट को यही एंड करते हैं। तो गाइस जल्दी से जाइए मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।